नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है रैप में रीड्स नोवेल। दोस्तों, आज की हमारे जो प्ले है ना हमारे पास उसका नाम है सिम्बलाइन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का ये जो प्ले है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके अंदर आपको भेष बदलने के जो किरदार है ना वो काफी ज्यादा दिखे जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, कहानी शुरू करने से पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं जिससे कि हमें ये कहानी समझने में बहुत आसानी आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो है हमारा सिम्बलाइन। सिम्बलाइन जो है, सिम्बलाइन ड्यूक ऑफ ब्रिटेन है, मतलब ब्रिटेन का राजा है सिम्बलाइन। इसकी पहली पत्नी की डेथ हो चुकी है और इसके पास जो इसके थ्री सिबलिंग्स है। ठीक है, एक है इमोगन, उसके बाद आते हैं हमारा गर्डियस और आर्भिगस। ओके, ये तीन जने सिम्बलाइन का बेटा और बेटी है, तीन लोग। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हमारा द क्वीन, मतलब अभी जो प्रेजेंट में सिम्बलाइन का जो क्वीन है ना वो है यहाँ का क्वीन, ब्रिटेन का क्वीन। उनका नाम यहाँ पर रिवील नहीं किया गया, लेकिन इनका कैरेक्टर इस कहानी में बहुत अहम होने वाला है। उसके बाद कैरेक्टर में आते हैं हमारा क्लॉटिन। क्लॉटिन जो है ये द क्वीन का पहले हस्बैंड का बच्चा है, मतलब ये पहले से ही शादीशुदा थी लेकिन किसी कारण से वो अपने पति से बिछड़ गई। ठीक है, और इस क्वीन का और पहले राजा का बेटा है क्लॉटिन, मतलब ये सिम्बलाइन का स्टेप सन है। ओके, स्टेप सन। उसके बाद इमोगन से तो आपका मुलाकात हो ही गया होगा। उसके बाद आता है हमारा पोस्थुमस। पोस्थुमस जो है ये इमोगन का हस्बैंड है। इमोगन अपना नाम बदलकर एक लड़के में लड़के का नाम ले लेती है और उसका नाम होता है फिडेल। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है पोस्थुमस। उसके बाद है पिसानियो। पिसानियो पोस्थुमस और इमोगन का बहुत ही वफादार दोस्त है। ठीक है, इसका कैरेक्टर यहाँ पर बहुत बड़ा है, बहुत ही अहम किरदार है उनका। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर में हमारे आते हैं बेलेरियस। बेलेरियस जो है ये एक टाइम में सिम्बलाइन का राजसभा में दरबारी था। ठीक है, वन ऑफ द लॉर्ड्स इन द कोर्ट ऑफ सिम्बलाइन। ठीक है, उसने क्या किया, उसने धोखे से सिम्बलाइन का जो दो बेटे थे ना, गाइडेरियस और आर्भिगस आर्भिरेगस, ठीक है, इन दोनों को चोरी कर लिया था। ठीक है, लेकिन बाद में इन दोनों की परवरिश एकदम उसने अपने बेटे जैसे किया। ठीक है, उसके बाद आता है ल्यूसियस। लूसियस जो है वो एक रोमन कमिश्नर है। ठीक है, वहां रोमन साम्राज्य का एक कमिश्नर है जो सिम्बलाइन के पास आकर अपना जो वफादार इंसान है इमोगन उससे मिलाता है। ठीक है, अब कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, ये कहानी शुरू होता है ब्रिटेन के राजा सिम्बलाइन का पर्सनल लाइफ से। ठीक है, उसका जो पहला पत्नी था ना उसकी डेथ हो चुका था और सबसे बड़ी बेटी इमोगन और छोटे दो बेटे गाइडेरियस और आर्भिरेगस, ये तीन जने सिम्बलाइन का सिबलिंग्स था। ठीक है, इमोगन का जब 3 साल उम्र था गौर से सुनो, इमोगन जब 3 साल की थी तब उसका जो दो भाई थे गाइडेरियस और आर्भिरेगस, उन दोनों को किसी ने अगवा कर लिया था। अब ये बात बाद में आता है जो किसने अगवा किया था, लेकिन पहले पहले हमें सिर्फ ये दिखाया जाता है कि गाइडेरियस और आर्भिरेगस इन दोनों को इन दोनों को चोरी कर दिया गया था। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। सिम्बलाइन ने अपने पहले पत्नी की डेथ के बाद एक और क्वीन से शादी कर लिया। वो क्वीन भी पहले से शादीशुदा थी लेकिन किसी कारण से वो अपने पति से बिछड़ गई और उस क्वीन का जो बेटा है वो है क्लॉटिन। ठीक है, क्लॉटिन जो है ये सिम्बलाइन का स्टेप सन है। ठीक है, अब जो क्वीन का जो इच्छा था ना, क्वीन का जो डिजायर था वो था कि इमोगन जो है सिम्बलाइन का जो बड़ी बेटी, इमोगन क्लॉटन से शादी कर ले जिससे कि
क्लॉटेन को ब्रिटेन का राजा घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब क्वीन का जो प्लान था ना वो ये था कि क्लॉटेन को किसी तरह से ब्रिटेन का राजा बनाना चाहिए। ठीक है, जब सिम्बलाइन का डेथ हो जाएगा, लेकिन इमोगन ने इससे साफ मना कर दिया। अब क्यों इमोगन ने मना किया? क्योंकि वो प्राइवेटली और अपने माता पिता से झूठ बोलकर उसने पोस्थुमस से शादी कर लिया। अब ये पोस्थुमस कौन है? पोस्थुमस सिम्बलाइन के राज दरबारी है एक। ठीक है, और इसके पिता का डेथ हो गया था जब उसने सिम्बलाइन के लिए जंग में अपना प्राण त्याग कर दिया था। ठीक है, पोस्थुमस का डेथ होता है ना, वो होता है सिम्बलाइन की वजह से। एक वॉर में पोस्थुमस का डेथ हो जाता है और पोस्थुमस की मां अपने पति के डेथ के गम में ही मर जाती है। ठीक है, अब इमोगन ने पोस्थुमस के साथ एक साथ पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद इन दोनों के बीच में प्यार हुआ। प्यार होने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे से प्राइवेटली शादी कर लिया। अब इस बात को राजा सिम्बलाइन के तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया था क्वीन को। क्वीन ने अपने इमोगन, जो स्टेप सिस्टर है इमोगन, और पोस्थुमस के पीछे स्पाइस रखा दिया था। मतलब जो जो छिपे छिपे जब कोई मतलब कोई तथ्य जब हमें जानना पड़ता है ना, तब हम उनके पीछे जो स्पाइस लगाते हैं ना उन स्पाइस से क्वीन को पता चला कि इमोगन और पोस्थुमस की तो शादी हो गई है। अब क्या होगा? अब क्वीन ने क्या किया? क्वीन ने सिम्बलाइन को जाकर यह बात बोल दी कि जनाब आपकी बेटी और पोस्थुमस ने तो हिडनली शादी कर लिया। अब सिम्बलाइन को आ गया गुस्सा कि उसने ये क्या बदतमीजी कर लिया हमारे साथ। इमोगन ने पोस्थुमस से प्यार करने के बाद उससे शादी कर लिया, लेकिन ये बात सिम्बलाइन को बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ और इसी वजह से सिम्बलाइन ने पोस्थुमस को इस राज्य से, इस देश से वैनिश कर दिया था। ठीक है, अब इमोगन जो है, इमोगन बहुत ही नाराज है क्योंकि उसके जो पिता है ना, उसके पिता ने पोस्थुमस को ब्रिटेन से वैनिश कर दिया था। ठीक है, अब उनकी बीच में जो लास्ट मुलाकात हुआ था ना, वो हुआ था एक जगह पर जो कि बुक कर लिया गया था हमारे क्वीन की वजह से। ठीक है, क्वीन ने चोरी छिपे इन इमोगन और पोस्थुमस को मिलाया। ठीक है, मिलाने के बाद कहा कि तुम उससे एक बार लास्ट मुलाकात कर लो क्योंकि पोस्थुमस को तो वैनिश कर दिया गया है। अब पोस्थुमस ने एक ब्रेसलेट दिया इमोगन को एज ए टोकन ऑफ लव। ठीक है, और इमोगन ने अपनी मां का जो डायमंड रिंग था वो पोस्थुमस को दे दिया एज ए टोकन ऑफ लव। ठीक है, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। पोस्थुमस ने रोम में जाकर अपना घर बसा लिया। मतलब घर बसाने से ये मतलब नहीं है कि उसने दूसरी शादी कर लिया, नहीं, वो इमोगन के साथ ही था लेकिन सिर्फ रोम में जाकर रहने लगा। और रोम में जो वहां गया ना, वहां पर बहुत सारे लोग थे। वो लोग अपने देश की जो औरतें हैं ना, वुमेनहुड, उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। इसी बीच पोस्थुमस की मुलाकात हो जाता है हमारा विलन से, और विलन का नाम है इयाशिमो। ठीक है, इयाशिमो का कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कहानी का विलन है। ठीक है, इयाशिमो ने कहा कि अच्छा, तुम्हारा जो पत्नी है इमोगन वो इतनी वफादार है तुम्हारे पास, ठीक है, मैं तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा। मैं इमोगन के साथ एक रात बिताऊंगा और उससे तुम्हारा जो ब्रेसलेट है ना, वो ब्रेसलेट भी छीन के लाऊंगा। ठीक है, अब पोस्थुमस ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरी इमोगन जो है वो बहुत वफादार है। लेकिन इयाशिमो को पूरा भरोसा था कि वो इमोगन को जरूर पिटवा लेगा। ठीक है, अब इयाशिमो निकल पड़ा हमारा जो ब्रिटेन है ना, उस ब्रिटेन देश की तरफ। ठीक है, अब इमोगन ने उसका काफी जोरदार स्वागत किया
अपनी पति की जो जो फ्रेंड है ना, उसको बहुत आदर सम्मान किया कि आइए जनाब, आप तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हो, तो आप हमारे साथ रह लो, ठीक है। अब इयाशिमो ने क्या किया, इयाशिमो ने इमोगन को उसको मतलब प्रपोज किया, ठीक है। प्रपोज करने के बाद इमोगन ने साफ मना कर दिया। अब याशिमो को भी लगने लगा कि ये तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है इमोगन के साथ रात बिताने के लिए, ठीक है। अब रात बिताने के तो बात तो भूल ही जाओ, वो तो उसको पसंद भी नहीं करती। फिर इयाशिमो ने एक प्लान बनाया कि वो एक क्लोजेट में छुप जाएगा और जब इमोगन सो जाएगी तब उसके कमरे के जो डिटेल्स है मैं उसको नोट डाउन कर लूंगा और उसके हाथ से वो ब्रेसलेट में छीन लाऊंगा। जैसा बोला उसने और वैसा ही हो गया, ठीक है। इयाशिमो ने इमोगन के घर में, इमोगन का जो कमरा होता है ना, वहां पर एक क्लोजेट के अंदर छुप गया और जब इमोगन सो गई तब वो अपने क्लोजेट से बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने उस रूम को एकदम गहराई से देखा कि कहाँ कौन सा चीज है। और इमोगन का जो बॉडी में, इमोगन के बॉडी में जो उसका गला था ना, नेक, उस नेक का नीचे के पार्ट में एक तिल था, ठीक है। तिल समझते हो ना आप, एक तिल था। उसने सब कुछ नोट डाउन कर लिया और इमोगन के हाथ से उसने ब्रेसलेट को छीन लिया, ठीक है। इमोगन तो सो रही थी, क्या करती बेचारी। अब याशिमो ने पोस्थुमस के पास रवाना हो गया, मतलब रोम में चला गया इयाशिमो। रोम में जाने के बाद इयाशिमो ने पोस्थुमस से कहा कि देखो, तुम तो अपनी वफादार पत्नी की गुलाम हो और ये देखो मैं उसके पास से मैं ब्रेसलेट छीन के ले आया। अब पोस्थुमस को देखकर आ गया गुस्सा। उसने तभी अपने एक दोस्त था जना, उस जने का नाम था पिसानियो, ठीक है। पिसानियो के पास पोस्थुमस ने एक लेटर भेजा। लेटर भेजने के बाद उसने कहा कि देखो देखो, मेरी जो पत्नी है इमोगन, उसने उसने मुझे इस तरह से धोखा दिया। अब तुम एक काम करो, तुम उसको वेल्स के एक शहर में लेके आओ, ठीक है। उस शहर का नाम था मिलानो हेवन यूनाइटेड किंगडम में एक सिटी है, ठीक है। मिलानो हेवन एक सी पोर्ट जो कि वेल्स में स्थित है। उसने कहा कि पिसानियो, तुम एक काम करो, तुम इमोगन को लेकर आ जाओ और वहां पर आकर इमोगन को मार डालो। अब पिसानियो बहुत था फेथफुल। पिसानियो ने कहा कि ठीक है, मैं उसको लेके आ जाऊंगा और मैं वहां पर मरवा दूंगा। उसी वक्त क्वीन ने पिसानियो को एक ड्रग दे दिया। क्वीन को लग रहा था कि उस जो दवाई था ना उसमें जहर था, लेकिन जो डॉक्टर है ना, जो एक डॉक्टर होता है ना हर एक राज्य में, तो उस डॉक्टर ने क्या किया, पॉइजन की जगह उसे एक नींद की ड्रग दे दिया, ठीक है। जब वो ड्रग लेगा उसके बाद उसको बहुत नींद आ जाएगा, ठीक है। अब पिसानियों को ये बात पता था और वो निकल पड़ा इमोगन के साथ, ठीक है। वो निकल पड़ा इमोगन के साथ मिलानो हेवन की तरफ, ठीक है। इमोगन को भी पोस्थुमस ने एक चिट्ठी लिखा कि जान, मेरी जान, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूं, एक काम करो, मैंने पिसानियों को बोल दिया है, तुम उसके साथ मिलानो हेवन तक आ जाओ, हम वहां पर मिलेंगे। अब इमोगन बहुत खुश हो गई और उसी रात को इमोगन ने पिसानियों के साथ निकल पड़ी मिलानो हेवन की तरफ। अब रास्ते में पिसानियों ने इमोगन से सारी सच्चाई बोल दिया कि देखो, तुम्हारे हस्बैंड पोस्थुमस ने मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया है क्योंकि तुम उसके पास अनफेथफुल रही हो। अब इमोगन को काफी बुरा लगा कि मैं तो अपने इतनी फेथफुल हूं अपने पति के पास, लेकिन उसको अचानक ये क्या हो गया। अब इमोगन ने कहा कि ठीक है, तुम्हें तो मारने के लिए भेजा है, तुम एक काम करो, तुम मुझे मार दो। अब पिसानियों ने कहा कि अगर मुझे तुम्हें मारना ही था तो मैं तुम्हें क्या अब तक नहीं मार पाता, मैं तो अब तक तुम्हें मार भी चुका होता, ठीक है। अब पिसानियों ने इमोगन से कहा कि तुम एक काम करो, तुम एक बॉय की गेटअप में आ जाओ, ठीक है, एक लड़का बन जाओ तुम, क्योंकि पिसानियों को
ब्रिटेन वापस जाना था। उसको अपने जो लॉर्ड है ना, लॉर्ड सिम्बलाइन के पास उसको वापस जाना था। ठीक है, अब इमोगन ने वो शर्त, मतलब वो जो काम था ना, पिसानियों ने जो बोला था कि तुम एक बॉय बन जाओ, इमोगन ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया और निकल पड़ी खुद अकेले मिलानो हेवन की तरफ। पिसानियों ने फिर से रिटर्न हो गया सिम्बलाइन के पास, और सिम्बलाइन को जाकर सब कुछ बता दिया कि हुजूर, आपकी बेटी इमोगन जो है वो पोस्थुमस से मिलने के लिए मिलानो हेवन की तरफ गई है। अब इस बात को क्लॉटन भी समझ गया कि अच्छा, इमोगन अब मिलानो हेवन की तरफ गई है, ठीक है, मैं उसके पास जाऊंगा और उससे अपना बदला लूंगा, क्योंकि इमोगन जो है, इमोगन ने क्लॉटन को बहुत बेइज्जती किया था, उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया था। जब क्लॉटन ने अपना प्यार इमोगन को दिखाने की कोशिश किया, अब क्लॉटन का जो दिमाग में जो राक्षस था ना, वो ये कह रहा था कि यार जा और इमोगन को जाके तू रेप कर दे। ठीक है, अब क्लॉटन भी निकल पड़ा मिलानो हेवन की तरफ। इमोगन भी जा रही थी एक बॉय के गेटअप में, और रास्ते में जाते जाते वो अचानक से रास्ता भूल गई। रास्ता भूलने के बाद उसका जो किस्मत था ना, वो किस्मत अपने दो भाई के पास, गाइडेरियस और आर्भिरेगस के पास गया। ठीक है, मतलब इमोगन ने गलती से ही अपने दोनों भाई गाइडेरियस और आर्भिरेगस के पास चला गया। ठीक है, वो दोनों एक गुफा में रहते थे, अपने जो ओल्ड बेलेरियस था उनके पास। बेलेरियस ने उन दोनों बच्चों को चुराया था नर्सरी के पास से, क्योंकि बेलेरियस को राजा सिम्बलाइन ने मतलब गलत समझकर उसको अपने राज दरबार से वैनिश कर दिया। इसलिए उसने बदला लेने की वजह से गाइडेरियस और आर्बिरिगस को अगवा कर लिया और एक केव में जाकर छुप गया। लेकिन बेलेरियस को गाइडेरियस और आर्बिरियस का ख्याल एकदम उसके पिता की तरह रखा। बेलेरियस को पता लग गया था कि ये दोनों मेरे अब जान बन चुके हैं, अब मैं इनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। ठीक है, अब वो लोग पहुंचते हैं एक सीन में। ठीक है, अब यहाँ का एक सीन जो खत्म हो जाता है, अब नेक्स्ट सीन में आता है इमोगन वो गुफा के पास चला गया। ठीक है, उसे बहुत भूख लग रही थी और उसने क्या किया, उसने उस गुफा में जो खाना था ना वो खाना लग गया। अब बेलेरियस, गाइडेरियस और आर्बिरेगस, वो तीन लोग आ गए और उन्होंने देखा कि केव में तो कोई बैठकर खाना खा रहा है, इमोगन। ठीक है, अब जब इमोगन ने खाना खाना खत्म किया, जब वो निकली, तब बेलेरियस ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। अब इमोगन ने उस लोगों को झूठ बोला कि मेरा नाम फिडेल है। ठीक है, मैं मिलानो हेवन पर अपने एक जो रिलेटिव है उसके पास जा रही हूं, उससे मुलाकात करने के लिए। ठीक है, अब बेलेरियस जो है वो कहते हैं ठीक है, अब तो बहुत रात हो चुका है, तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ रह लो। अब वहां पर जो दो लड़के थे, इमोगन का जो दो भाई है ना, यंगर ब्रदर्स, उन लोगों ने उसका काफी जोरदार स्वागत किया। उन लोगों को लग रहा था कि इमोगन जो है ये एक लड़का है। अब गाइडेरियस का नाम बिलेरियस ने रखा था पॉलिडोर। ठीक है, और आर्बिनिकस का नाम रखा था कैडवल। ठीक है, ये कहानी बहुत ज्यादा इमोशनल है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बिलेरियस, गाइडेरियस और आर्बिनिकस, उसके साथ साथ इमोगन ने बहुत जोरदार खाना खाया। खाना खाने के बाद ये तीन जने, बिलेरियस, गाइडेरियस और आर्बिनिकस, ये दोनों फिर से निकल गए शिकार में। ठीक है, अब इमोगन को भी उन लोगों ने कहा था कि तुम भी चलो हमारे साथ, शिकार करेंगे एक साथ। लेकिन इमोगन का जो शरीरी हालात है ना, वो उसको जाने नहीं दे रहा था। इमोगन का शरीर बहुत बुरा लग रहा था, मतलब अपने पति की जो यादें हैं वो उसको वापस आ रहा था और उसको बहुत बुरा लग रहा था।
ठीक है, अब 3 जने बेलेरियस, गाइडेरियस और आर्बिरेगस चले गए शिकार में। वहां दूसरी ओर इमोगन जो है, ठीक है, इमोगन ने क्या किया, इमोगन ने वो ड्रग खा लिया जो पिसानियों ने उसको दिया था, वो नींद की दवा। ठीक है, खाने के बाद इमोगन एकदम साउंड स्लीप में चली गई, मतलब बहुत गहरी नींद में वो चली गई। अब बिलेरियस, गाइडेरियस और आर्बिरेगस शिकार में गए थे, मैंने आपको बताया था। अब उन्होंने जब शिकार करने के लिए अपना अपना जो हथियार था उसको इस्तेमाल किया, उन लोगों ने देखा कि उन लोगों ने एक लड़के को मार दिया। और वो लड़का कौन था मालूम है? वो लड़का था क्लॉटेन। जी हाँ, क्लॉटेन उस जंगल तक आ गया था, लेकिन उसका डेथ हो चुका था क्योंकि बेलेरियस, गाइडेरियस और आर्बिरेगस ने उनको मतलब गलती से उसको मार दिया। ठीक है, मारने के बाद उन लोगों ने उस लड़की को लेकर अपनी गुफा में आ गए। गुफा में आने के बाद उन्होंने देखा कि इमोगन की तो डेथ हो चुका है, लेकिन इमोगन की डेथ नहीं हुआ था, इमोगन सिर्फ सो रही थी। अब उन 3 जने ने क्या किया, क्लॉटेन और इमोगन को एक साथ, ठीक है, क्लॉटेन और इमोगन को एक साथ एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में उन दोनों को दफना दिया, क्योंकि वो लोग मर गए थे बेचारे। वो लोग सोच रहे थे क्लॉटेन की तो सचमुच डेथ हो चुका था, लेकिन इमोगन जो है वो जिंदा थी, उसको सिर्फ दफनाया गया था। ठीक है, अब इमोगन का जो ड्रग है ना, वो इमोगन का ड्रग का जो असर था वो कम हो गया, मतलब खत्म ही होने को आया। अब उसने देखा कि उसके ऊपर तो ये फूल, पत्ते, ये सब कहां से आए, मतलब उनका बिलेरियस, गाइडेरियस और आर्बिरेगस का जो ट्रेडिशन था वो ये था कि मरे हुए आदमी के ऊपर पत्ते, फूल, जवाहरात ऐसे रखकर उनको समाधि देना। अब इमोगन को लगा कि शायद मैं सपना देख रही थी, अब चलो फिर से आगे बढ़ते। उसने गड्ढा को मतलब तोड़ा, अपना जो फोर्स था उससे उसको तोड़ा और फिर से निकल पड़ा मिलानो हेवन की तरफ। वहां दूसरी ओर ब्रिटेन और रोम के बीच में जंग छिड़ गया। अब रोम का जो मतलब सोल्जर्स है ना, उन सोल्जर्स में एक जना था, ठीक है, वो जो जना रोम के सोल्जर आर्मी में था ना, उसका नाम था पोस्थुमस। पोस्थुमस ने भी रोम की तरफ से ब्रिटेन के खिलाफ जंग घोषणा कर दिया, मतलब पोस्थुमस आ गया था रोम के आर्मी में, ठीक है, और उसने ब्रिटेन के खिलाफ जंग में पार्टिसिपेट किया। उसको बहुत बुरा लग रहा था कि क्योंकि उसने पिसानियों को ऐसा एक ऑर्डर दिया, इमोगन को मार दो, ठीक है, उसको बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए उसने इस जंग में आया और कहने लगा कि मैं यहां पर अपना प्राण त्याग कर दूंगा इस जंग में, और अगर मैं किसी भी तरह यहां से बच गया तो मैं सिम्बलाइन के पास, सिम्बलाइन को सारी सच्चाई बताकर मैं उनके सामने अपना प्राण त्याग कर दूंगा। ठीक है, अब इमोगन जो है, इमोगन को मिल गया ल्यूसियस, ठीक है, ये एक रोम एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है, उनको मिल गया था, और इमोगन शायद उसको बहुत मतलब ख्याल रखता है, शायद लूसियस को बहुत ज्यादा मतलब चोटें आता है, और उसके बाद इमोगन ने लूसियस का बहुत ख्याल रखा। ठीक है, अब लूसियस उसके काम से बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसको अपना पर्सनल असिस्टेंट बना दिया। ठीक है, अब जब मतलब खत्म होने को आया जंग खत्म हो रहा था, अब ब्रिटेन की तो हार हो रहा था, ठीक है, ब्रिटेन हार चुका था, सिम्बलाइन को कैदी बनाया गया था, उसको मार दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन बिलेरियस, गाइडेरियस और आर्बिरेगस, ये 3 लोग भी उस जंग में शामिल हो गए थे ब्रिटेन के साथ जंग करने के लिए, ठीक है, वॉर में ब्रिटेन के साथ थे। अब उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सिम्बलाइन को बचा लिया, ठीक है, और इसी तरह से ब्रिटेन का जो विन होता है ना, मतलब ब्रिटेन का इस जंग में मतलब विन हो जाता है, वो विक्ट्री कर देते हैं इस जंग को। अब सिम्बलाइन के सामने लाया गया इमोगन को, जो फिडेल के नाम से अपना भेष बदल कर था, ल्यूसियस, पोस्थुमस, पिसानियो,
बिलेरियस, गाइडेरियस और आर्बिरेगस, ये सब लोग आ गए सिम्बलाइन के सामने। ठीक है, अब लूसियस जो है, लूसियस ने पहले बोला कि मैं तो रोम का एक आदमी हूं, ठीक है, आप मुझे मार सकते हो लेकिन इस फिडेल को मत मारना, क्योंकि ये आपके देश का ही एक नागरिक है और ये काफी फेथफुल है, अपने देश के खिलाफ उसने एक भी स्टेप नहीं उठाया। अब सिम्बलाइन ने क्या किया, सिम्बलाइन ने फिडेल को एक नजर देखा और देखने के बाद उसको ऐसा लगा कि शायद मैंने इस लड़के को कहीं पर देखा है। ठीक है, आई थिंक उसको लगा कि आई थिंक मुझे गलतफहमी हो रहा है कि ठीक है, तुम मुझसे, मतलब सिम्बलाइन ने फिडेल मतलब इमोगन से कहा कि तुम मुझसे कोई कुछ भी चाह सकते हो, सिर्फ एक चीज, ठीक है, एक विश चाहो मुझसे तुम। अब इमोगन ने अपने जो आईज है ना, वो इयाशिमो की तरफ रखकर, ठीक है, इयाशिमो की तरफ रखकर कहा कि देखो, देखिए हुजूर, आप इस इयाशिमो को पकड़ो और इयाशिमो से पूछो कि उसके हाथ में ये रिंग कैसे आया, क्योंकि जब पोस्टमस और इयाशिमो ने शर्त लगाया था ना, तब पोस्टमस ने कहा कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें इमोगन का जो डायमंड रिंग है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, अब शर्त के लिए अब इयाशिमो ने जीत हासिल कर लिया था शर्त में और उसको मिल गया था एक डायमंड रिंग। अब इमोगन ने पूछा कि उसको ये रिंग कैसे मिला, इसलिए उसने अपने एज ए विश राजा के पास उसने ये जानने की आग्रह जताया कि इयाशिमो के पास वो रिंग कैसे आया। ठीक है, अब राजा भी खुश हुए, ठीक है, आपका आपका हुक्म सर आंखों पर, और इयाशिमो को बहुत टॉर्चर किया गया और उसने कहा कि देखिए, मैंने पोस्टमोस के साथ एक शर्त लगाया था कि अगर इमोगन अनफेथफुल रही तो पोस्टमोस मुझे उसका जो मतलब डायमंड रिंग था वो मुझे दे देगा और इमोगन को मरवा देगा। ठीक है, अब पोस्टमोस को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि हुजूर, वो सिम्बलाइन के पास जाकर बोलता है कि हुजूर, मैंने पिसानियों को बोला था कि तुम इमोगन को मिलानो हेवन तक लेके आओ और उसको मरवा दो। पिसानियों ने भी पोस्टमोस के पास एक झूठा लेटर लिखा कि पोस्टमोस, मैंने इमोगन को मार दिया, ठीक है, इमोगन का जो कत्ल कर दिया मैंने, लेकिन इमोगन जिंदा थी। ठीक है, उससे अपने पति पोस्टमोस की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए इमोगन ने अपना गेटअप चेंज किया और वापस से एक प्रिंसेस के किरदार में आ गई। ठीक है, उसने अपना गेटअप चेंज कर लिया और अपने रियल कैरेक्टर में आ जाती है। आने के बाद सिम्बलाइन काफी ज्यादा खुश होता है, इमोगन अपने पति के साथ, पोस्टमस के साथ काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पिसानियो भी खुश। अब बिलेरियस ने राजा के सामने बोला कि हुजूर, ये जो बेटे देख रहे हो ना आप मेरे, ये मेरे बेटे नहीं है, ये आपके बेटे हैं। ये दोनों हैं गाइडेरियस और आर्बिरेगस। ठीक है, इन दोनों को मैंने बड़ा किया और इन लोगों को पाला पोसा, अच्छी शिक्षा दिया। ठीक है, और आज ये दोनों आपके सामने, और आज मैं इन लोगों को आपके पास सौंप रहा हूं। ठीक है, अब राजा तो बहुत खुश हो गए क्योंकि उनका जो दो बेटे थे गाइडेरियस और आर्बिरेगस, ये दोनों वापस आ गए, इमोगन और पोस्टमस एक हो गए, पिसानियो, बिलेरियस सब एक हो गए। अब हम बहुत देर से इस क्वीन के बारे में बात नहीं कर रहे। क्वीन का क्या हुआ? क्वीन की असल में डेथ हो गया क्योंकि अपने बेटे क्लॉटिन की मृत्यु के गम में क्वीन ने भी अपना प्राण त्याग कर दिया। और इसी तरह से हमारा ये प्ले खत्म हो जाता है, सिम्बलाइन बाय विलियम शेक्सपियर। आई होप आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये कहानी समझ नहीं आया तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लो फिर से, और आपको डेफिनेटली ये कहानी बहुत पसंद आएगा। ठीक है, सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरी हिंदी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है और उसके लिए सॉरी। थैंक यू, बाय।